हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, नॉर्मलता की सूत्र क्या होता है। चलिए, इसी आधारित पे सूत्र को हम जान चुके थे। अब हम जानेंगे कि उस पे आधारित प्रश्न को कैसे लगाया जाता है। सामने आपके एक प्रश्न लिखा गया है कि 80 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सवाल में दिया क्या गया है। हम देख पा रहे हैं कि 80 ग्राम NaOH है, तो ये समझ में आता है कि ये विलय का भार है। विलय का भार हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि विलय के भार को किसे दर्शाएंगे, WB से। कितना दिया गया मान, 80 ग्राम। ठीक, उसके आगे हम पढ़ते हैं जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। तो विलयन मतलब ये ml लिखा है, समझ में आता है कि ये आयतन है, तो लीटर में होगा। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इसे किसे दर्शाएंगे, V, और विलयन को दर्शाएंगे T से। कितना दिया गया है, 500 ml। लेकिन सवाल में तो L होता है, हम इसे L का मतलब लीटर में, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। 1000 से भाग दे देंगे इसमें, 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, 500 बार 500 तो 5 गुना के 1000, तब आ गया इसका 1/2 लीटर आ गया। ठीक, और हम जानते हैं कि फॉर्मूले में तुल्यांकी भार नहीं दिया गया। तुल्यांकी भार का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तुल्यांकी भार को हम दर्शाएंगे E, और ये विलय का तुल्यांकी भार होता है, इसलिए EB। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अणुभार बटे N। अब अणुभार किसका अणुभार, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार क्या है यहाँ पे, NaOH। तो विलय का अणुभार निकाल लेंगे यहाँ से, NaOH का अणुभार, तो सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। जब इसे पूरा जोड़ लेंगे तो 40 आ जाएगा। और यहाँ पे N का यह अर्थ क्या होता है, तो पहले हम पहचानेंगे कि ये जो दिया गया है ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है कि संयोजकता है कि आवेश है। लेकिन यहाँ देख पा रहे होंगे कि OH लगा गया है, तो OH से लगा तो समझ पा रहे हैं कि ये क्षार है। तो हमको क्षार में OH की संख्या पता करते हैं। OH की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है, इसलिए N का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 1। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि N का मान कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं इसके बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा कि N का मान कैसे निकाला जाता है। घबराइएगा मत, बस अभी इस प्रश्न को समझिए। N का मान हो जाएगा 1। अब चलिए, अभी सूत्र क्या बना है यहाँ पे, अणुभार बटे में N। तो यहाँ पे हम EB का मान निकाल लेते हैं। EB का अर्थात मतलब होता है तुल्यांकी भार, हो जाएगा अणुभार 40 और N का मान 1, तो क्या आ गया यहाँ पे 40। चलिए, अब हम सबको जानकारी मिल चुका है, अब हम आगे समझते हैं कि सवाल कैसे लगाएंगे। चलिए, तो अब सूत्र क्या होता है, नॉर्मलता का सूत्र हम पिछली क्लासों में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नॉर्मलता सूत्र होता है WB अपान में EB गुणे में VT। तो यहाँ पे WB का मान 40 है और EB का मान भी कितना है, 40, EB का मान 80 है, और WB का मान 80 है और EB का मान 40 है, और VT का मान 1/2 1/2 है, 2 पर चला जाएगा, तो 40 गुणे 2 बटे में 40, काट देंगे 2 बार में, कितना, 2 दूना की 4। ये N का मान। अब मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होता है मात्रक क्या होता है यहाँ पे, ग्राम तुल्यांक बटे में आयतन। ग्राम तुल्यांक बटे में आयतन। आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लीटर से, इसीलिए यहाँ पे लीटर लिख देंगे, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। या ये मात्रक N का होता है, इसीलिए हम N को भी N से भी प्रदर्शित किया जाता है, तो 4N ये इसका हो जाएगा। इसी तरीके के अगर और भी प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, और कमेंट करके हमसे पूछिए। जितने भी क्वेश्चन अगर आ रहे होंगे तो मैं बेहतरीन तरीके से आपको सामने प्रदर्शित करके बताऊंगा। धन्यवाद।